हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में आप लोग को ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में एक चैप्टर मैट्रिसेस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग के सामने हम आज लेके आए हैं। तो चलिए आज का इस क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास बनाने वाले हैं हम। तो आज का इस क्लास में हम ट्वेल्थ क्लास मैट्रिसेस वाले चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है आप लोग को बताने वाले हैं, जिसका उपयोग करके आप लोग आने वाले एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान दोगे, ये है हमारा चैप्टर मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दोगे, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है सो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, और इसका ऑर्डर है m/n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान दोगे, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब यहाँ जो m और n जो लिखा हुआ है, ये m जो है सो टोटल नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है n वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब किसी मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की जिक्र किया गया है, यानी m और n इक्वल होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी ये दोनों मैट्रिसेस को इक्वल, इसमें से कौन सा आंसर बना सकता है? यानी अगर इन दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल लेके सॉल्व करते हैं तो x और y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बोर्ड में सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान दोगे, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है वो इक्वल होगा, यानी ये जो एलिमेंट है वो 0 के इक्वल होगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं 3x + 7 = 0। तो क्या हो जाएगा? 3x = -7 आ जाएगा और x = -7/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब x का एक और कंडीशन है, यहां से लेके यहां, तो 2 - 3x = 4 आ गया। -3x यहीं रहने देते हैं और इस 2 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4 - 2, ठीक है। अब यहाँ से -3x = क्या आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। x = -2/3 है। तो एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ पर x का वैल्यू ये आ गया, x का वैल्यू ये आ गया, जबकि ऐसा नहीं आना चाहिए था। x का वैल्यू अगर किसी अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके इक्वेट करके निकाला जाए तो x का वैल्यू हो या y का वैल्यू हो या z का वैल्यू हो तो किसी एक इक्वलिटी में समान आना चाहिए था, बट यहाँ डिफरेंट आ गया है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस जो है सो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आगे देखते हैं। अब इसको और इसको हम इक्वल करते हैं। y + 1 = 8 अगर ले लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 8 - 1 दैट इज 7। अब अगर इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, y - 2 = अगर हम 5 ले लेते हैं तो y = आ जाएगा 5 + 2 यानी 7। चलिए y का तो रिजल्ट ठीक है, बट हमारा x का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस जो है सो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब 3 नंबर, 3 का तो आप लोग पढ़े होंगे। 3 का वैल्यू है द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज 512 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 512 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में, दो मैट्रिसेस फिर से इक्वल दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू चलिए फाइंड करते हैं इसका हम लोग। ध्यान दोगे इसमें, यहाँ पर 6 = 6 है, 4 = 4 है, ठीक है। अब ये जो 3y = 0 होना चाहिए, तो 3y = अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा। इसके बाद
ये किसके इक्वल होगा, तो 6 के बराबर होगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या निकला है, 0, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, दैट इज 2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 नंबर। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब 5 में आते हैं, ध्यान दोगे। 5 में ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, यानी यहाँ यहीं पर देखोगे, इसको इन तीनों को ऐड करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। इस 2 को, 4 को और -2 को ऐड करेंगे, तो ये तो +2 और -2 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, बच जाएगा 4, यानी 4 आएगा। फर्स्ट में 4 कहाँ कहाँ है, तो फर्स्ट में 4 तो सिर्फ मेरा ए में ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट -1 3 और -3, तो -3 + 3 कट जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, देखते हैं -1 है। फिर यहाँ 4 -2 और -1, -2 और -1 को सॉल्व करेंगे, -3 आएगा, -3 यहाँ माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी यहाँ 1 आ गया। फिर 2 1 2 तो 5 आ जाएगा, ये 5 आ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा ए आ जाएगा, 5 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 6 में ए है, ठीक है, ए गिवन है, और 2a - 3b इक्वल टू, यहाँ ध्यान दोगे, ए गिवन है और 2a - 3b इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, 7 नंबर। ठीक है, उसको भी साथ में सॉल्व करेंगे। ए गिवन है और फाइंड करना है हमें वैल्यू क्या, तो -a² और +6a, -a² और 6a का वैल्यू फाइंड करना है। तो 6 और 7 दोनों को हम एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में ए का वैल्यू गिवन है 1 - 2 2 5 3 7, ये, और एक रिजल्ट दिया हुआ है 2a - 3b, 2a - 3b इक्वल टू गिवन है 4 1 5 2 -9 3, ये दिया हुआ है। इसमें हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, तो करना कुछ नहीं है। b का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो -b है ना, -3b, इसको हम RHS में ले जाएंगे, इसको इधर माइनस में ले आएंगे, और a का ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 रहने देते हैं, 2 यहीं पर है, a है, a का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, 1 - 2 2 5 3 7, ये आ गया। अब क्या करोगे, ये जो -3b है उसको RHS में ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये उधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो 2 है, इस 2 को इन सभी 6 एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 14 माइनस। इसके बाद इसे उतार देते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, 2 - 4 दैट इज क्या आ जाएगा, तो -2, 4 - 5 दैट इज -1, 6 -9, तो ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, यानी 6 + 9 हो जाएगा, दैट इज 15, -4 और ये -1 तो आ जाएगा -5। इसके बाद 10 - 2 यानी 8, 14 - 3 यानी 11, तो ये किसका वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू हमारा आया है 3b का। अब
ये जो 3 है इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। ये हमारा b का वैल्यू आ गया, ठीक है। बट ये जो 3 है हम इधर डिवाइड कर दिए, ये किसका वैल्यू आया तो b का वैल्यू आ गया। बट ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं। एक ऑप्शन है भी हमारा, तो यहाँ पर 1/3 नहीं है, -1/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अंदर में जितने सारे 6 एलिमेंट है सभी से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेते हैं, -1/3। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यानी ये हमारा आ गया आंसर बी नंबर। ये कहाँ पर है तो बी नंबर में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। सेवन में ए का वैल्यू गिवन है 2 - 2 -3 4, ये गिवन है। ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है तो फाइंड करना है -a² + 6a, -a² + 6a हमें ये निकालना है, -a² + 6a निकालना है। तो इस चीज को फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले a² फाइंड कर लेंगे। पहले a² फाइंड करते हैं। तो a² कैसे फाइंड किया जाता है, a × a करते हैं। a का वैल्यू ले लेंगे यहां से, फिर से a है तो फिर से a का वैल्यू लेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पता होगा मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर जो नहीं जानते हो थोड़ा सा ध्यान दोगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम लोग रॉ बोलते हैं, इसको वर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे, ये जो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है उसको हम इस लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा, इस लाइन में और इस लाइन में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। तो इस लाइन में 2 एलिमेंट है, इसमें भी मेरा 2 एलिमेंट है, तो इसका ये जो 2 एलिमेंट है तो फर्स्ट को इसके फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे और उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब इसी को फिर हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ हो गया। अब सेकंड में आ जाते हैं, नीचे वाले में। नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 2 से -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। इसे सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से -18, और यहाँ से -12, और यहाँ से 14 +14। ये a² का वैल्यू आ गया है। बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था -a² + 6a, -a² + 6a हमें फाइंड करना है ये। तो -a² तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, माइनस तो रहेगा ही। अब a² में इस a² का वैल्यू पुट कर देंगे, 10 - 12, फिर -18, फिर +14, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद +6 तो +6 ले लिए, फिर यहाँ पर क्या है तो a है, तो a का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, 2 - 2 -3 4, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, माइनस को चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर में, तो -10 -+12 -+18, और ये -14, ये आ गया।
माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो -10 हो गया, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो माइनस प्लस प्लस 12 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो +18 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो -14 आ गया। इसको इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12 -12 -18 +24। अब इसे सॉल्व कर देना है। -10 + 12 तो 2 आ जाएगा, 18 प्लस -18 तो 0 आ जाएगा, 12 प्लस -12 तो 0 आ जाएगा, -14 + 24 तो +10 आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो रॉ को हम इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिए तो +6 आ गया, बट 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16 आएगा। क्या आएगा यहाँ? तो 16 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम 22 ले लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर -22 होगा, -22 और 24 को सॉल्व करेंगे तो यहां भी हमारा 2 आ जाएगा। यानी ये आ गया हमारा आंसर। जो ऑप्शन कहां पर था? तो 7 का सी में था। ये आंसर हमारा सी में है। ध्यान दोगे, 6 का आंसर क्या आया था? तो 6 का आंसर यहाँ से बी नंबर आया था। ठीक है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 7 में अभी आंसर क्या आया था? तो 7 में हमारा ये सी नंबर आया है। ठीक है। अब इसके बाद 8 में ध्यान दोगे, इफ़ ए एंड बी आर सेमेट्रिक। अगर ए और बी हमारा अगर सेमेट्रिक है देन ए बी माइनस बी ए इज। तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? सो पूछा गया है। तो 8 में ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा? अस्क्यू सेमेट्रिक होगा। तो कैसे होगा? ध्यान दोगे, क्वेश्चन में ध्यान दो। पहले ए और बी सेमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? सो बताना है। ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन है, 9 नंबर भी देख लोगे। ए इक्वल टू ये दिया हुआ है तो ए प्लस ए डैश क्या होता है? तो ये तो क्वेश्चन नहीं भी दिया रहेगा तो भी पता है कि अगर ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश हमारा क्या होता है? सेमेट्रिक होता है। और अगर यहीं माइनस करते तो अस्क्यू सेमेट्रिक होता है। प्लस करने से सेमेट्रिक हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का बी नंबर हो जाएगा। 9 का बी नंबर हो जाएगा। बट 7 के लिए चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके, सॉरी 8 के लिए। तो हम लोग चेक करते हैं इसे। एट में ध्यान दोगे, ए सेमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए होगा, बी सेमेट्रिक है तो बी डैश इक्वल टू बी होगा। यानी किसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर अगर होता है, ए डैश इक्वल टू अगर ए आ जाए तो उसे हम लोग सेमेट्रिक बोलते हैं। अब हमें चेक करना है किसको? ए बी माइनस बी ए को। ये क्या है? ये सेमेट्रिक है या नहीं है? तो ध्यान दोगे, जब किसी मैट्रिसेस में ट्रांसपोज लगाने से उसी मैट्रिक्स के बराबर अगर आ जाए तो सेमेट्रिक होता है। और एक चीज, अगर किसी में डैश लगाने से यहाँ अगर माइनस ए आ जाता तो अस्क्यू सेमेट्रिक होता। ठीक है। तो देखते हैं, इसमें हम लोग डैश लगा के चलते हैं। डैश लगा दिए तो क्या होगा? ये जो डैश है प्लस और माइनस है, बीच में अगर प्लस माइनस रहे तो दोनों में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ए बी में डैश अलग हो जाएगा, माइनस बी ए में भी डैश अलग हो जाएगा। और एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, जब प्रोडक्ट जब रहता है और जब हम लोग ट्रांसपोज को अलग अलग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? ऑर्डर चेंज हो जाता है। बी जो है सो आगे आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, और यहाँ पर ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। बी डैश इक्वल टू क्या है? तो बी, और ए डैश इक्वल टू क्या है? तो ए, और यहाँ पर ए और यहाँ बी। अब अगर हम इससे माइनस कॉमन ले निकाल लेते हैं तो जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ जिस पर हम ट्रांसपोज लगाए थे वही चीज यहाँ पर आया है, बट आगे माइनस आ गया है, इसलिए ये क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर
ए बी माइनस बी ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होगा? तो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 9 था, इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। ऐसे तो हम विदाउट सॉल्व करके बताए थे, 9 को सॉल्व करके भी देख सकते हो आप लोग। जैसे 9 में ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 5 और 4 6। अब हमें यहां से फाइंड क्या करना है? तो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश हमें फाइंड करना है। ए का वैल्यू ले लिए प्लस ए डैश का वैल्यू ले लेते हैं। ए डैश मतलब क्या? ट्रांसपोज। कैसे लेते हैं ट्रांसपोज? ये जो रॉ है इसको हम लोग कॉलम में ले लेंगे, और यहां पर ये जो रॉ है इसे भी कॉमन कॉलम में ले लेंगे। अब इसे ऐड कर देते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो रिजल्ट आया ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो कुछ करना नहीं है, इसमें हम कंप्लीट में ट्रांसपोज लगा देते हैं। इसमें डैश लगा के देखते हैं, तो ये जो रॉ है वो कॉलम में आ जाएगा। ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ हम इसको यहाँ नहीं लिखे हैं, ये जो रॉ है उसे लिखे हैं, फिर ये जो रॉ है उसको यहाँ लिख दिए, यानी देखा जाए तो उसी के समान आया। यानी ये क्या होगा? तो सिमेट्रिक। देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ये जो है सो सिमेट्रिक होगा। इसी में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ हम पहले ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। तो ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो रॉ रहता है रॉ को हम कॉलम बना देते हैं। तो ये जो फर्स्ट रॉ है उसे हम कॉलम बना देंगे, फिर ये जो रॉ है उसे कॉलम बना देंगे। ये जो फर्स्ट रो है उसे कॉलम बना दिए और सेकेंड रो जो है उसे कॉलम बना दिए। अब अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होता है, ए इक्वल टू ए डैश होगा। मैट्रिक्स जो है सो अगर सिमेट्रिक हो तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों को हम यहाँ इक्वल कर देंगे। ये होगा, तो ध्यान दोगे। अब जब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ 4 के इक्वल टू 4 तो है ही, एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो है ही। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करके देखते हैं, यहाँ से 2x, ये 2x माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। इस x को इधर हम माइनस में ले आएंगे और इस 3 को उधर प्लस में ले जाएंगे, तो आ जाएगा x इक्वल टू 5। यानी इसका आंसर क्या आ गया,
यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू ई, ये इस मैट्रिक्स को दिया हुआ है, बोला गया है कि इट इज ए सिमेट्रिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, ए का वैल्यू ले लिए, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ले लिया, इसको इक्वेट कर दिए तो एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 5। ठीक है, ध्यान दोगे 8 का आंसर क्या आया था, तो अस्क्यू सिमेट्रिक आया था। ठीक है, यानी ए नंबर, 8 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 9 का आंसर क्या आया था, तो सिमेट्रिक आया था, ए प्लस ए डैश तो ऐसे भी सिमेट्रिक ही होता है। अब 10 में ध्यान दोगे, टेन में क्या आया था, तो 10 में आया था एक्स इक्वल टू 4 आया था। फोर आया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग, इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर इससे रिलेटेड कुछ और आप लोग को चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। समय रहने पर उस चीज़ को अपलोड किया जाएगा या बताया जाएगा। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो का लाभ आप समय पर ले सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।